Brought to you by American Pistachios. मैं विक्रांत गुप्ता इस वक्त ओवल मैदान के बाहर और शायद इतिहास की तरफ भारत की टीम बढ़ रही है, क्योंकि अभी अभी जो चौथे दिन का खेल खत्म हुआ है उसमें भले ही रोहित शर्मा और पुजारा उस वक्त आउट हुए, लेकिन किंग कोहली, विराट कोहली और इस वक्त उनके साथ अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने पहली पारी में वो बैटिंग की थी, दोनों नॉट आउट हैं। और दिन का खेल खत्म हो चुका है जी। दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए हैं, जिसका मतलब जो क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। 444 रन का टारगेट है भारत के सामने, जो क्रिकेट इतिहास में किसी टीम ने सक्सेसफुली चौथी पारी में नहीं किया। उससे भारत फिलहाल सिर्फ 280 रन दूर है। मैं सिर्फ 280 रन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक वक्त ये बहुत बड़ा पहाड़ था, ये माउंट एवरेस्ट था, लेकिन जिस तरह से भारत ने चढ़ाई की और जिस तरह रहाणे और विराट कोहली की ये पार्टनरशिप है, वो उम्मीद दिखती है। 280 रन आखिरी दिन, तीनों नतीजे पॉसिबल हैं। शायद भारत की हार हो सकती है। अगर एक विकेट गिरता है तो फिर आप मध्यक्रम और लोअर मिडिल ऑर्डर में जाते हैं और सारा दिन मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, उसके बाद शार्दुल ठाकुर बैटिंग करें, तो आपको मालूम है इससे पहले ब्रिस्बेन में, गावा में भारत ने वो जीत दर्ज की थी, जहां आखिरी दिन 325 रन बनाए थे। यहाँ 280 रन है और विराट बैटिंग कर रहे हैं। और तीसरा, क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है? ड्रॉ भी भारत की जीत है, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ हो जाए, भारत की कल पूरी विकेटें ना गिरें, भले भारत 280 रन ना बना पाए, तो ड्रॉ की सूरत हाल में भी भारत और ऑस्ट्रेलिया जॉइंट चैंपियंस होंगे। तो वाकई में अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल लग रहा है। अब भारत मुकाबला कर रहा है, लेकिन ये है कि हाँ, आखिरी दिन तक आते आते भारत को शायद एक उम्मीद की किरण दिख रही है। शायद हमें भी दिख रही है, शायद आपको भी दिख रही होगी। और अगले आधे घंटे मेरे साथ हरभजन सिंह भी हैं, मेरे साथ मदन लाल भी हैं। और मजे की बात क्या है, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं और दोनों वर्ल्ड कप विनर्स हैं। भज्जू, शुरुआत आपसे। लग तो नहीं रहा था, लेकिन क्या वाकई में अभी तीनों नतीजे पॉसिबल हैं? देखिए, नतीजे जो हैं मुझे लगता है कि दो ही पॉसिबल हैं, एक जीतना, एक ड्रॉ। अच्छा, तीसरा भूल जाइए, क्योंकि इंडिया ने ड्रॉ। अच्छी कमबैक करी है इस मैच में। हमने देखा है कि पहले 2 दिन जो है इंडिया के बिल्कुल फेवर में नहीं गई, बट तीसरे दिन से मैच को अपनी तरफ भारत ने खींचा है और गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी करी और शार्दुल और वो अजिंक्य की जो वो पारी आई उसने थोड़ी सी राहत दी। और अब मुझे लगता है कि गेम ऑन है। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के ऊपर बहुत दारोमदार है। और पहले भी तो हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया में चेज़ हुआ, ब्रिस्बेन याद आता होगा, और पहले भी ऐसे कई कारनामे हो चुके हैं जहां भारत ने आखिरी दिन पे वो रन चेज़ कर दिए। तो मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं और ऑफकोर्स सारे हिंदुस्तानियों की दुआएं भी है कि भाई ये जो रन है ये चेज़ कर देंगे हमारे धुरंधर। भज्जू, मैं बता दूं दर्शकों को कि 444 रन भारत टारगेट मिला है। 444 रन आप भी जानते हैं, इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में कभी किसी टीम ने चौथी पारी में रन नहीं बनाए। लेकिन मैं 2 मैचों की बात करूंगा इसी मैदान पर। 1979 में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, जहां 439 रन का टारगेट था। सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए थे। हालांकि वो मैच ड्रॉ हो गया था, क्योंकि भारत सिर्फ 8 रन दूर रह गया था। वो भी आखिर में भारत की विकेटें गिर गई थी और कप्तान वेंकट राघवन ने कहा कि चलो जी, मैच बचाने की कोशिश करते हैं। एक और मैच जो बस आपको याद होगा 2 साल पहले हुआ था, ब्रिस्बेन गावा में, जहां पर आखिरी दिन 300 मैं सर शो कर लूं, 325 रन थे उस दिन आखिरी दिन, और भारत ने वो भी चेज किए थे। तो उस लिहाज से विराट चूंकि इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि विराट 50 के पास हैं और उनका साथ अजिंक्य रहाणे दे रहे हैं। इन दोनों के बीच 71-72 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो मदन जी, उम्मीद? मदन जी? विक्रांत, मैं समझता हूँ कि अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने जो थोड़ी सी हमें झलक दिखाई है जीतने की, और उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। देखने वाली बात यह है कि उन्होंने इतने ज़्यादा डिफेंसिव नहीं बैटिंग, अटैकिंग बैटिंग की है, जहां स्कोर बोर्ड चलता रहा है। ये सब यही भारतीय बल्लेबाजों को करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब तक स्कोर बोर्ड चलता रहता है प्रेशर आपके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आता। जब आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं तब विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आज अजिंक्य रहाणे और
विराट कोहली ने जो बैटिंग की है, एक थोड़ी सी आशा जरूर दिखाई है कि हाँ भारतीय टीम जो है यहाँ से मैच को जीत सकती है, क्योंकि आपके पास एक रविंद्र जडेजा को ना भूलिए और शार्दुल ठाकुर। रविंद्र जडेजा जी जाने जाते हैं लंबी पारी खेलने और मैच जिताने को उनको आइडिया है कि कैसे मैच जिताए जाते हैं, पर अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली को एक काफ़ी लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि चांसेस जरूर है भारत के, आहिस्ता आहिस्ता चांसेस जो है भारत के बढ़ते चले जा रहे हैं। और बात ये भी है ना कि आपको सेशंस खेलने होंगे, क्योंकि आप देखें शायद ये आखिरी सेशन जहां पर एक वक्त पर तो रोहित और पुजारा की वो पार्टनरशिप चल रही थी, बैक टू बैक 2 ओवर में 2 विकेट गिरे, फिर आ गया कहीं ऐसा ना हो कि 2 विकेट और गिर जाए। लेकिन जो विराट ने आज बैटिंग की है, तो इनफैक्ट विराट और रहाणे जिस तरह से आखिरी ये 1.5 घंटा उन्होंने बैटिंग की है, मदन जी बैटिंग कंडीशंस ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसान हो गई हैं। नहीं, विकेट तो काफ़ी अच्छी खेल रही है, क्योंकि देखिए नेथन लायन भी जब बॉलिंग कर रहा था वो तो गेंद जो है इतना ज़्यादा टर्न नहीं कर रहा था, और पेसर भी जो गेंद कर रहे थे, अब गेंद पुराना भी हो चुका है अभी 40 ओवर के बाद जो नया गेंद आएगा। मैं समझता हूँ कि भारत के पास अगर ये पार्टनरशिप एक और मेरे ख्याल 17-72 रन की जो पार्टनरशिप हुई है, अगर ये पार्टनरशिप अगर ज़्यादा लंबी चलती है तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगा। पर विकेट में अगर की बात कर रहे हो, विकेट काफ़ी अच्छा खेल रही है। ऑड बॉल दिखाई नहीं दिया आज उछलता हुआ, हाँ गेंद कैरी जरूर किए हैं वो जो कि नॉर्मल है, क्योंकि उनकी स्पीड के हिसाब से गेंद कैरी किया है, पर अनइवन जो बॉल उठते थे वो नहीं उठे। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि स्कोर बोर्ड चलता रहा है, उससे भी भारतीय टीम बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आज भारतीय टीम का जो खेमा है, ड्रेसिंग रूम है, थोड़ा सा खुशी का साहस जरूर होगा, पर पूरी खुशी वो कल ही मनाएंगे जब वो इस टोटल को चेज करेंगे। बजू, आपने कहा कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑल टुगेदर उस फ्रेम से निकाल दिया, हालांकि मेरा ही मानना है कि अभी भी शायद ऑस्ट्रेलिया ही ज्यादा फेवरेट होगा, फिर उसके बाद शायद भारत की हम बात करेंगे। लेकिन 280 रन बात आ जाती है ना कि यार 280 रन मतलब आपको कम से कम आपको 2 सेशन बड़ी जबरदस्त बैटिंग करनी होगी और आखिरी सेशन तक लेकर जाना होगा, जैसे ब्रिस्बेन में ऋषभ पंत ने किया था। अच्छा, अब ड्रॉ की बात करें, 90 ओवर आखिरी दिन में होते हैं, आप जानते हैं हर दिन 90 ओवर होते हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में जो चीज एक पैटर्न रहा है वो ये है कि किसी दिन 90 ओवर हुए नहीं, विच मीन्स कि टेक्निकली शायद 82-83 ओवर के करीब आप देख रहे हैं। अगर आप ड्रॉ के लिहाज से देखते हैं तो उतना ही आप थोड़ा राहत महसूस करते हैं कि भाई 90 की बजाय अब 82-83 ओवर ही खेलने हैं, तो ये सारा भी आएगा। बट जो इतिहास कहता है कि इतने रन कभी बने नहीं, इतने रन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी टीम ने बनाए नहीं जीतने के लिए, फिर भी आप कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, इतिहास जब बनता है तो फिर वो पहली बार तो कभी ना कभी तो बनेगा ना, तो हो सकता है कि यहाँ से वो इतिहास रचा जाए और इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में वहाँ नाम हो हमारे बल्लेबाजों का कि जिन्होंने भाई पहली बार 2023 में WTC के फाइनल में इतने रन चेज़ किए थे। तो भाई मैं तो उम्मीद लगा के बैठा हूँ और मैं तो वो बड़ा पॉजिटिव बंदा हूँ, और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि यार जीत की उम्मीद रखो, जीत की उम्मीद रखेंगे तो जाके ड्रॉ पे आप बाद में बात करना, और हार हूर वाली तो बात करनी नहीं है। तो मैं तो भाई यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि इतिहास रचना है, इतिहास रचने का ये मौका है, इससे बेहतर मौके दोबारा मिलेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे लगा कि रोहित शर्मा जो हैं वो उस समय वो शॉट खेल बैठे, फास्ट बॉलर का स्पेल बहुत अच्छा निकाल दिया था। जब नेथन लायन आए, पहला ही ओवर था, राउंड द विकेट आए, सिर्फ LBW बोल्ड के ऑप्शन को उन्होंने ओपन रखा था और वहीं गलती हुई रोहित शर्मा से। वो शॉट अगर नहीं खेलते तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे पिछले 3-4 महीने में। दिस इज़ द बेस्ट वी हैव सीन रोहित शर्मा बैट। पर वो जो पारी थी वो अगर लंबी बनती तो और मज़ा आता। और उसके बाद जो पुजारा आउट हुए, वो मुझे लगता है कि वो पुजारा का शॉट नहीं है, दैट्स नॉट द वे पुजारा प्लेज हिज क्रिकेट। हमने देखा है पुजारा बहुत ज़्यादा लक्के खेलते हैं, बॉलें छोड़ते हैं और बाकी के बल्लेबाजों का काम आसान करते हैं, पर ये तेज़ खेलने के चक्कर में पुजारा भी आउट हुए। और जो बैक टू बैक वहाँ पे विकेट गए, वहाँ पे थोड़ा सा डेंट जरूर लगा है इनिंग को। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी की जो बची हुई बल्लेबाजी है वो अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। वो जो 2 विकेट गए, अगर नहीं गए होते थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। अच्छा, मैं दर्शकों को ये दिखा दूं बच्चों, अगर आपकी इजाजत हो, कि जो इंडियन फैंस हैं आज तो यहाँ पर 30-31 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पर तो हीट वेव की बात हो रही है। और शायद सबसे ज्यादा उत्साहित और खुश इंडियन फैंस को जब से मैं इस टेस्ट मैच को कवर करने आया हूँ वो आज ही दिख रहे हैं। हालांकि आज बड़ा
दिन था, इतना आसान दिन नहीं था, लेकिन इन सबके चेहरों पे मतलब खुशी मुझे शायद ये पहले दिन दिखी है, क्योंकि भले ही 444 रन हम सब जानते हैं भाई बनते नहीं है, लेकिन चूंकि आप 164 टीम पे हो, विराट कोहली खुद बैटिंग कर रहे हैं। रहाणे ने पिछली इनिंग में जो बैटिंग की थी, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा मदन जी कि रहाणे की तरह विराट की एक पैटर्न, विराट की भी एक आदत है ना कि वो क्रीज के आगे खड़े होते हैं स्विंग को काउंटर करने के लिए, और पहली इनिंग में वही शायद उनकी कमजोरी बन गई। वो आगे, यानी कि गेंदबाज को 1 यार्ड एक्स्ट्रा मिलता है, वो आगे कमिट किया, आउट हो गए। जो रहाणे ने किया क्रीज के अंदर रहना, वो सेकंड इनिंग में विराट का भी दिखा, और इसीलिए शायद वो बैकफुट पे उन्होंने ज्यादा रन भी बनाए हैं। नहीं विक्रांत, उन्होंने बड़े अच्छी बैटिंग की है अजिंक्य रहाणे ने, और क्रीज के अंदर उन्होंने जो जैसे स्पिन को खेला है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक कहते हैं ना कि लाइन में आके उन्होंने खेला। कोई ज़्यादा गेंद टर्न भी नहीं इतना कर रहा था। बाकी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये रन चेज नहीं हो सकते, और भारत ने हमेशा ही हिस्ट्री क्रिएट की है, और इसी टीम ने काफ़ी अच्छे टोटल चेज भी किए हैं। जब आप बड़े बड़े अच्छे मैचेस जीते हैं तो आपको मालूम रहता है कि हाँ हम ये मैच जीत सकते हैं। पर डेफिनेटली जो बज्जू ने कहा, और मेरे को भी ऐसा लगा जब रोहित शर्मा आउट हुए, उसका मेरे को अफसोस जरूर हुआ, क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन जो सेट था, और सेट होने के बाद जो आउट हुए, क्योंकि एक तो वो ऐसी बैटिंग करते हैं जहां स्कोरबोर्ड चलाते रहते हैं। पर यह है कि भारत को रिजल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना, फेयरलेस बैटिंग करनी है, ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे नहीं जाना, आप शॉट्स खेलते चले जाइए, जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। बट डेफिनेटली आज जो बैटिंग की है मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन बैटिंग की है। बिल्कुल मदन जी, पहले 2 दिन भारत इतना पीछे हो गया था कि ये तीसरे दिन, चौथे दिन भारत ने जरूर मतलब कहते हैं बेबी स्टेप्स लिए, और उसके बाद क्या हुआ है कि अपना आप आज वहां पर खड़े हैं जहां पर शायद ऑस्ट्रेलिया आगे है, 444 रन बोर्ड पे हैं, उनको 1-2 विकेट चाहिए, लेकिन विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे जाते जाते हरभजन, शुभमन गिल आउट थे कि नहीं थे? रूल ये कहता है कि अब जब आपने सॉफ्ट सिग्नल निकाल दिया अगर अंपायर का, जब आप थर्ड अंपायर के पास जा रहे हैं और अगर 2.5-3 मिनट एक डिसीजन को रिव्यू करने के लिए लग रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में डाउट है, और क्रिकेट ये कहती है द बेनिफिट ऑफ द डाउट हैज टू गो टू द बैट्समैन। शुभमन गिल को क्यों आउट दिया गया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल आउट थे, क्योंकि उतना पुख्ता सबूत नहीं था आपके पास कि बॉल जो है वो हाथ में आई, और हाथ में आने के बाद जो बॉल है वो जो नीचे नहीं टकराई। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसी बॉल उनके हाथ में 2 उंगलियों में आई, और उसके बाद ये जो 2 उंगलियां थी ये बॉल के ऐसे थी, और जब बॉल उठा रहे थे तो नीचे वो बॉल जो है वो घिसा था। ऐसा मुझे लगा कि भाई बॉल जो नीचे ऐसे पकड़ा उन्होंने, उसके बाद जब उठाने गए तो बॉल ऐसे घिस के गया। तो कैच तब कंप्लीट होता है जब आप बॉल को पकड़ के हाथ, आपकी उंगलियां नीचे होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि नहीं थी, और इतना पुख्ता सबूत भी नहीं था, और सबूत ना होने से आप आउट दे दो, ये तो मेरी समझ से परे है। तो मुझे लगता नहीं है वो आउट थे। बट एनीवेज इसके बारे में डिबेट होगी, बहुत सी बातचीत होगी। अगर ये रिज़ल्ट जब आएगा इस मैच का, तो हमेशा ये एक विषय का जो है वो चर्चा का विषय जो है ये बना रहेगा कि शुभमन गिल आउट थे या नहीं। मेरे लिहाज से नॉट आउट। जाते जाते यार आप लोगों से ये फोटो बाद में, पहले जाते जाते क्या ड्रॉ है, इंडिया की जीत है या इंडिया की हार है? हाँ, वेरी गुड, इन्होंने पहले ही कह दिया था। और हाँ, चलो फर्स्ट सेशन मैटर करेगा जी, हम तो हर सेशन में रहेंगे यहाँ पर लाइव। चलिए आज तक पर फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन मैं स्पोर्ट्स तक पे लाइव आ रहा हूँ। आप लोग भी यार जल्दी से लॉग इन कीजिए स्पोर्ट्स तक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपनी अपनी राय वहां पर रख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बड़ा टेस्ट मैच ये बनता जा रहा है। कहते हैं ना वर्ल्ड कप फाइनल खेली भी दोनों टीमें फिलहाल वैसी दिखती। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।